महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार गुट के नेता छगन भुजबल ने आज शरद पवार से मुलाकात की है। भुजबल और पवार की इस मुलाकात के बाद कई तरह की चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। माना जा रहा है कि आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा हुई है दोनों ही नेताओं के बीच में। छगन भुजबल एनसीपी में टूट के बाद शरद पवार का साथ छोड़कर अजीत पवार के खेमे में चले गए थे और शिवसेना में जाने की अब उन्हें लेकर अटकलें लग रही हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के नेता छगन भुजबल इन दिनों ओबीसी आरक्षण को लेकर काफी चर्चा में हैं। कुछ दिन पहले ऐसी चर्चा थी कि भुजबल उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना में शामिल हो जाएंगे। हालांकि भुजबल ने तब इसे खारिज किया और कहा कि मैं अभी भी एनसीपी में हूं और रहूंगा। शरद पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संस्थापक हैं। बाद में एनसीपी में टूट हो गई और अजीत पवार के गुट को चुनाव आयोग ने असली एनसीपी करार दिया था। महाराष्ट्र में इस साल के आखिरी में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में शरद पवार पर क्या निशाना साधा जा रहा है? दिलचस्प है कि छगन भुजबल ने रविवार को ही शरद पवार पर इशारों में हमला किया था और कहा कि विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने शाम 5 बजे बारामती से फोन आने के बाद 9 जुलाई को मराठा आरक्षण मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार किया। भुजबल ने शरद पवार के गढ़ बारामती में अजीत पवार की मौजूदगी में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जब सामाजिक मुद्दे सामने आते हैं तो ये उम्मीद की जाती है कि शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेता की बैठक में मौजूदगी होगी और वो अपने सुझाव देंगे। पहले जानबूझकर बहिष्कार करना और फिर सलाह देना सही नहीं है। पुणे जिले के बारामती लोकसभा क्षेत्र से एनसीपी एसपी की सुप्रिया सुले सांसद हैं और छगन भुजबल ने एक दिन पहले ही शरद पवार पर जमकर हमला बोला था। छगन भुजबल ने आरक्षण के मुद्दे पर सीएम एकनाथ शिंदे की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में महाविकास अघाड़ी के किनारा करने को लेकर शरद पवार पर निशाना साधते हुए कहा था कि बारामती से फोन आने के बाद एमवीए नेता बैठक में शामिल नहीं हुए। छगन भुजबल की शरद पवार से ये मुलाकात अब आरक्षण पर चर्चा और सर्वदलीय बैठक से जुड़ी है या पार्टी के भीतर चल रही उठापटक से जुड़ी है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। छगन भुजबल की गिनती कभी शरद पवार के सबसे करीबियों में होती थी। अजीत पवार की अगुवाई में हुई बगावत के बाद जब एनसीपी 2 धड़ों में बंट गई तो भुजबल भी बागी गुट में शामिल हुए। भुजबल का नाम एनसीपी के उन नेताओं में किया जाता था जिन्हें अजीत के साथ महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी। भुजबल को राज्यसभा का टिकट नहीं मिलने के बाद से नाराजगी की खबर सामने आने लगी थी। आपको याद होगा कि सुनेत्रा पवार के राज्यसभा के लिए नामांकन के बाद ही भुजबल नाराज बताए जा रहे थे। तीसरी और सबसे अहम वजह है कि लोकसभा चुनाव में भुजबल को भी झटका लगा है। वो महायुति में उन नेताओं में शामिल हैं जिनके निर्वाचन क्षेत्र में एनडीए का प्रत्याशी पीछे रहा और हार का सामना करना पड़ा। अब छगन भुजबल क्या आरक्षण के मुद्दे पर शरद पवार से मिलने पहुंचे हैं या फिर जो उनकी नाराजगी है अजीत पवार से वो उन्हें मजबूर कर रही है अपने पुराने खेमे में लौटने के लिए? ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा महाराष्ट्र की राजनीति में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।